आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1 और इससे पिछले ही वीडियो में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 हम खत्म कर चुके हैं। तो अब आप बोलेंगे चैप्टर 3 खत्म हो गया फिर हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। चैप्टर जो 3 है वो खत्म हुआ है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल हमने कर लिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 खत्म है। अगर पिछला वीडियो आप देख लेते हैं तो एक्सरसाइज आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। ओके, इस वीडियो की लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो जाइए और इसको जरूर देख लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो बाकी आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर 3.1 का हमने लिया है पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन द मैट्रिक्स दिस राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट द एलिमेंट्स दिस। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल तभी लगेगा जब आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है तो ऑर्डर बताने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का हमको नंबर ऑफ रो चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के। तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें रो कितनी है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो 3 रो हो गई। बाय नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 3 रो बाय 4 कॉलम, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये कितने क्या हो गया आपका 3/4, क्योंकि 3 रो हैं और 4 कॉलम है। सेकंड की बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको बताना है तो आप क्या करिए, जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे। इनको काउंट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो 3 4 जार कितना होता है 12, तो 12 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 3/4 इक्वल टू 12, और अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट भी कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट्स इट। ओके, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं आपकी मैट्रिक्स के अंदर वो आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट चीज पूछिए राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो ये जो चीज है ये हमने सीखी थी पोजीशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, उससे आप ये आराम से बता सकते हो। तो सबसे पहले थर्ड वाले में हमसे पूछा है, हमको बताना है A13। तो सारे के सारे हम लिख लेते हैं A13 A21 A33 A24 और A23। ओके, चलिए 13 21 33 24 23, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सबसे पहला वाला A13 यानी एलिमेंट, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम। तो ये रही पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये रहा एलिमेंट जहां पर ये दोनों लाइन क्रॉस कर रही हैं। और ऐसे भी देख लो आप, ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 ये कॉलम 3, तो रो 1 कॉलम 3 ये रहा एलिमेंट, सिंपल, पहली रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो 19, ओके, ये हो गया 19। अब दूसरा एलिमेंट A21 मतलब कि दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम 35, ओके, ये आ गया आपका 35। नेक्स्ट है A33 मतलब कि तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो देखो भाई ये तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो ये रहा एलिमेंट आपका -5, ये आ गया आपका -5। इसके बाद A24 यानी कि दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, तो ये 12, ओके, ये आ गया 12। तो ये बड़ी आसान सी चीज़ है। फिर 23 मतलब कहने का ये हुआ कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, ओके, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये 5/2, ओके, ये आ गया आपका 5/2। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। तो पहले क्वेश्चन में कुछ बेसिक सी चीज़ें पूछी गई थी जो कि हमने पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में समझी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे बता सकते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं या फंक्शंस हैं तो वो इसके एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आपको सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो मिल जाते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और ये चीज़ तो आपको पता थी, तो हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24, और बोला जा रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है
जिसके अंदर 24 एलिमेंट है, टोटल 24 एलिमेंट, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितनी भी रो कितने भी कॉलम हो सकते हैं वो तो है, तो 24 एलिमेंट है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। हमारे मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 24 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो कि अगर एक रो बाय 24 कॉलम रहे, एक रो रहे और 24 कॉलम रहे, तब भी आपको 24 ही मिलेगा। मतलब कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पर हमको 24 कब कब मिल रहा है, उससे आपको पता चल सकता है कि टोटल कितने ऑर्डर हो सकते हैं 24 एलिमेंट्स वाली मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक रो रहे और 24 अगर कॉलम रहे तो उस मैट्रिक्स में भी 24 एलिमेंट्स ही रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2/12, क्योंकि 12/2 करोगे तब भी आपको 24 ही मिल रहा है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, 2 × 12 करोगे 24 मिल रहा है। फिर इसके बाद 3 8 24 होता है, मतलब कि अगर 3 रो रहे और 8 कॉलम रहे तब भी आपको 24 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 4 6 24 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 5 की बात करें तो 5 की टेबल में आपका 24 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका उल्टा हम कर सकते हैं, तो 6/4 हो जाएगा आपका, 8/3 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा और 24/1। तो इन सभी पर आपको 24 ही मिल रहा है। क्योंकि देखो अभी अपन ने जो पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एलिमेंट मिल जाते हैं, टोटल एलिमेंट अपने को मिल जाते हैं। तो टोटल एलिमेंट अब की बार अपने को दिए थे और अपन से ऑर्डर पूछा था कि ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। मतलब कि एक रो, ठीक है, और 24 कॉलम वाली मैट्रिक्स बन सकती है। यहाँ पर दो रो 12 कॉलम वाली मैट्रिक्स बन सकती है, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे आपको 24 ही मिल रहा है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर हमसे यही पूछा था कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं 4 ये और 4 ये। तो 8 ऑर्डर ऐसे हैं जिनसे आपको 24 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स मिल सकती है। ठीक है, आगे और हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक अलग ही मैट्रिक्स की बात हो रही है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हैं तब उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इफ अ मैट्रिक्स हैव 13 एलिमेंट्स, देन ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 × 13 हो सकता है या फिर 13 × 1 हो सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 13 जो है या तो 1 से डिविजिबल होता है या फिर खुद से। तो यहाँ पर ये दो ऑर्डर ऐसे रहेंगे जिनमें 13 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स आपको मिल सकती है। ओके, सो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे, समझ में आ गई ना बात। 24 एलिमेंट है तो ऑर्डर पूछा था, तो आप ये ऑर्डर भी बता सकते हो, इसके अलावा ये ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, 2 रो 3 कॉलम ये ऑर्डर भी हो सकता है। फिर यहाँ के बाद हमने दोबारा से यहाँ उल्टा करके लिख दिया, जैसे कि ये 4 6 था तो हमने 6 4 लिख दिया, ये 3 8 था तो ये 8 3 लिख दिया, ये 2 12 था ये 12 2 लिख दिया, और ये 1 24 था तो 24 1 लिख दिया। ठीक है, तो रो और कॉलम अलग अलग चीजें होती है तो ऐसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, और मैं तो आपको करा ही रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो सेम चीज है, सेम पिछले क्वेश्चन में जो किया बस वही करना है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है। ओके, चलिए। सो 18 एलिमेंट हैं अपने पास मैट्रिक्स में, और उन्होंने यही बोला है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इफ मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट्स, ओके, देन the possible orders it can have। तो देखो सबसे पहली चीज तो वही हो गया कि 1/18, तो आपको 18 ही मिलेगा। सिंपल, बस आप तो ये देखो कि
ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 मिल रहा है, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि 18 एलिमेंट है। इसके बाद अगर 2 की बात करें तो 2 9 जार 18 होता है, ओके। इसके बाद 3 6 जार 18 होता है, और 4 में तो आता नहीं है 18, ठीक है। तो बस इतने ही रहेंगे। और इसका उल्टा भी अपन कर सकते हैं कि 18/1 हो सकता है, 9/2 हो सकता है, 6/3 हो सकता है, इनसे भी आपको 18 ही मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, समझ गया बात को। और आगे यहाँ पर फिर से पिछले क्वेश्चन जैसे ही एक्स्ट्रा अलग चीज हमसे पूछी है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स हैं, सो इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स देन यहाँ पर क्या पूछा, ऑर्डर से पूछे ना, पॉसिबल ऑर्डर्स, देन possible orders it can have 1/5 5/1, that's it, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी होता है खत्म। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या बोला जा रहा है, और इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी हमने किया था इसके इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि हमको 2/2 की मैट्रिक्स बनाना है, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स हमको बनाना है। मतलब कितने एलिमेंट रहेंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट रहेंगे। और यहाँ पर हमको बोला जा रहा है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स इससे हम दे सकते हैं, जिसके एलिमेंट इससे हम दे सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो 2/2 मैट्रिक्स, अगर 2/2 की मैट्रिक्स यानी 2 रो 2 कॉलम की मैट्रिक्स को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए ये पहली रो और पहले कॉलम में है, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में, ये दूसरी रो पहले कॉलम में है, और ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में है। इस तरीके से काम चलेगा। तो इसको बड़ा डिटेल में अपन सारा सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। तो 2/2 की मैट्रिक्स ऐसी होगी, इसमें 1 2 रो है और 1 एंड 2 कॉलम है। और वीडियो स्लो लग रहा है तो वीडियो को फास्ट करके देखिए, बट स्किप करके मत देखिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो चीजें छूटेंगी, फास्ट करके देखेंगे तो टाइम बचेगा। ओके, चलिए, सो ये हो गया। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये A11 अपने को चाहिए, क्योंकि हमको 2/2 की मैट्रिक्स चाहिए, तो हमको A11 चाहिए। तो A11 अगर हमको फाइंड करना है तो हमको बोला जा रहा है कि एलिमेंट्स इससे आ रहे हैं, तो ये वाला एलिमेंट भी इससे ही आएगा। चलो, सो यहाँ लिखेंगे हम AIJ इक्वल टू I+J का होल स्क्वायर अपॉन 2, ओके ओके। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11। तो एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पर ये जो I और J है ना, ये I अपनी रो को शो कर रहा है और J अपने कॉलम को शो कर रहा है उस एलिमेंट के। उस एलिमेंट की कौन सी रो है, वो I है, और कौन सी कॉलम है, वो J को शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 1 1, तो 1 इसकी रो है और 1 इसका कॉलम है, यानी पहली रो पहला कॉलम। तो बस I की जगह पे 1 आएगा और J की जगह पे भी 1 आएगा। सो यहाँ पर आ गया 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो 1 + 1 2 का स्क्वायर, 4 2 2 4 अपॉन 2। सो ये आ गया आपका 2, ठीक है। अब इसके बाद A12 फाइंड कर लेते हैं, या फिर यहाँ फाइंड कर लेते हैं। सो A12 फाइंड करेंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पर I की जगह पे 1 आएगा, J की जगह पे 2 आएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा अपना 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, सो 9 अपॉन 2, ओके। अब A21 फाइंड करेंगे, तो A21, सो ध्यान रहे 2 रहेगा अपना I और 1 रहेगा अपना J। सो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो यहाँ पर वही हो जाएगा 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 3 3 = 9, सो ये आ गया 9 अपॉन 2। अब A22 फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर I भी 2 है, J भी 2 है। सो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2। सो 2 8 = 16। सो
सिंपल सी बात है कि ये जो A11 है इसकी जगह पे 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये 9/2 यहाँ आ जाएगा, ये 9/2 यहाँ आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा यहाँ, और इस तरीके से 2/2 की मैट्रिक्स अपनी आ गई। क्योंकि एलिमेंट्स के लिए अपने पास पहले से एक फॉर्म दिया था कि एलिमेंट्स इससे हम लिख सकते हैं। सो बस हमको पोजीशन पता होनी चाहिए थी जनरल फॉर्म के हिसाब से और हमारा काम बन गया। सो इस मैट्रिक्स को अपन क्या नाम देते हैं, ए। हालांकि यहाँ पर ए ही बोला गया है, सो हम ए ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अपना 2, 9/2, 9/2 एंड 8। लीजिए ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये पूरा अपना सॉल्यूशन खत्म। नोट करना है या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए अब चलेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, यहाँ पर भी हमको 2/2 की ही मैट्रिक्स बनानी है। तो 2/2 की मैट्रिक्स के लिए यही हो जाएगा आपका A11, A12, A21, A22। बस यही फाइंड करना है अपने को। बस यहाँ पर एलिमेंट इससे हम देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अपने को सीधी सी बात है, देखो I/J, तो पहला I दूसरा J। तो चलो सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे। सो A11, तो I की जगह पे भी 1, J की जगह पे भी 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। चलिए A12 की बात करेंगे, तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो ये तो हाफ ही हो गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A21। सो 21 की बात करें तो 2, I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, तो ये आ गया आपका 2। और इसके बाद A22 की बात करेंगे तो I की जगह पे भी 2, J की जगह पे भी 2, तो ये आ गया आपका 1। तो सीधी सी बात है, बस यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, काम खत्म। तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी अपनी। सो A इक्वल टू A11 है आपका 1, A12 है आपका हाफ, A21 है 2 और A22 है 1। लीजिए तो ये आ गया इसका आंसर सेकंड वाले का। चलिए अब इसमें एक थर्ड पार्ट और है, फटाफट से इसको भी करते हैं। यहाँ पर भी एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, और यहाँ पर भी 2/2 की मैट्रिक्स अपने को बनाना है। तो सबसे पहले अपन A11 फाइंड करेंगे। तो I की जगह पे भी 1, J की जगह पे भी 1। तो ध्यान दो, इस I की जगह पे 1 और इस J की जगह पे भी 1, और J के मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है। तो देखो 1 + 2 × 1 का स्क्वायर अपॉन 2। सो 2 1s are 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। ओके, 1 1 1 2 की बात करेंगे तो I की जगह पे 1, J की जगह पे 2, तो 2/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25। सो 25/2। समझ गए, समझ रहे ना बात को। देखो ये 1 है, ये I की जगह पे, ये 2 है, ये J की जगह पे। तो यहाँ पर 1 रख दिया और इस J की जगह पे 2 रख दिया। तो 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। ओके, चलिए अब 2 1 फाइंड करेंगे। सो अब I की जगह पे 2, J की जगह पे 1, राइट। सो 2 1s are 2, तो 2 1s are 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 मतलब 8। ओके, 2 1 2 2। सो यहाँ पर I की जगह पे भी 2, J की जगह पे भी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 + 2 6, 6 6s are 36/2। सो ये आ जाएगा 18। ओके, सो इस तरीके से सारे एलिमेंट आ गए, बस हमको मैट्रिक्स लिखना है। सो मैट्रिक्स ए हो जाएगी आपकी, देखो यहाँ आएगा आपका A11, A12, A21, A22। सो बस वैल्यूज उठा के रख दो। सो 1 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 9/2, 1 2 की है 25/2, 2 1 की है 8 और 2 2 की है 18। तो लीजिए ये खत्म, ठीक है। चलते हैं आगे। सो लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें भी वही सेम चीज है, बस यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया है। 3/4 की मैट्रिक्स हमको बनाना है, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। मतलब इसमें काम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 रो और 4 कॉलम यानी कि 4 3s are 12 एलिमेंट्स आपको इससे फाइंड करने होंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो भाई लेंदी जाए उससे फास्ट करके, उससे पहले आप फास्ट करके वीडियो देख लीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो 3/4 की मैट्रिक्स अगर जनरल फॉर्म की हम बात करें तो लेट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
3/4। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। सो 3/4 की मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए तो इसमें 3 रो हैं, मतलब कि A11, 12, 13, 14, क्योंकि 4 कॉलम। कितने कॉलम है? 4। और रो कितनी है? 3। तो देखो ये तो होगा 4 कॉलम अपने 1 2 3 4, और रो कितनी रहेंगी? 1, यहाँ 2 और ये 3। ठीक है। सो A11, अब दूसरी रो आ रही है, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। यहाँ पर A31, 3 2, 3 3 और 3 4 लीजिए। तो ये अपना जो है ये जनरल फॉर्म है एक मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर है 3/4, मतलब कि 3 रो और 4 कॉलम, राइट। सो अब यहाँ पर है बड़ा सिंपल, वही काम करना है जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है। सबसे पहले ये एलिमेंट फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो, और सारे एलिमेंट फाइंड करो और वैल्यू रखो, और एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ठीक है, तो चलिए हो जाते हैं अपन शुरू। तो सबसे पहले देखिए ए आई जे की बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ए आई जे इक्वल टू हाफ मॉडलस -3i प्लस जे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आई और जे जो हैं, आई रो को शो करेगा, जे कॉलम को शो करेगा। तो इसके हिसाब से आपका 1 1 पहली रो पहला कॉलम, तो आई और जे की जगह पे वही वैल्यू हमको रखनी है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, क्लियर। अब समझो, अब करते हैं अपन A11 फाइंड। तो A11 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर -3 की आई की जगह पे 1, तो 3 1 जार 3, प्लस जे की जगह पे 1। अब -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2। मॉडुलस से बाहर बाहर आकर क्या हो जाएगा? +2, और 2/2 1। ओके, चलिए A11 हो गया अपना। A12 फाइंड करते हैं अपन। तो हाफ, अब ध्यान दो, आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, तो आई की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, 3 1 जार 3, जे की जगह पे 2। सो -3 + 2, तो -3 + 2 -1, बाहर आके +1, तो 1/2। ओके, चलो 1 3 फाइंड करेंगे। तो A13, तो हाफ आई की जगह पे 1, तो 3 1 जार 3, जे की जगह पे 2, तो यहाँ सॉरी 2 नहीं 3 है, तो 3 आ गया। -3 + 3 0, तो ये आ गया 0। ओके, 1 3 हो गया। 1 4 फाइंड करेंगे, तो ये हो गया आपका हाफ। ओके, और -3, 3 1 जार 3, और जे की जगह पे 4, तो ये आ गया 4 -3 1, तो ये आ जाएगा आपका हाफ। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो पहली रो है ये अपनी आई है। अभी आपको बाकी की 2 रो जो है वो भी फाइंड करना है, तो इनको भी यहीं कहीं कर ही लेते हैं फटाफट से। ओके, चलिए। सो अब हम फाइंड करेंगे हमारी दूसरी रो। सो सबसे पहले आता है आपका A21। सो हाफ वैल्यू कहाँ रख रहे हैं अपन? यहां पर आई और जे की, आई जे, यहां से अपने को आई और जे की वैल्यू मिल रही है। सो आई की वैल्यू है 2, तो हाफ, -3 2 जार 6, तो -6 हो जाएगा, प्लस जे की जगह पे 1, तो -6 + 1 -5, मॉडुलस से बाहर आकर +5, मतलब कि 5/2। A21 हो गया। A22, तो आई की जगह पे भी 2, जे की जगह पे भी 2, तो 3 2 जार 6 + 2, तो -6 + 2 -4, मॉडुलस से बाहर आकर 4, 4/2 2। ओके, चलिए A23, सो हाफ, और अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 3। ठीक है, तो 3 2 जार 6 + 3, तो -6 + 3 -3, बाहर आके +3/2। ओके, अब A24 फाइंड करेंगे। तो हाफ, और आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 4, तो 3 2 जार -6 + 4, तो -6 + 4 2, -2, मॉडुलस से बाहर आकर +2, 2/2 1। तो इस तरीके से दूसरी रो भी खत्म। अब फाइंड करेंगे हम हमारी ये जो थर्ड वाली रो है ये फाइंड करेंगे। 3 1 3 2 3 3 3 4, तो 3 1 3 2 3 3 और 3 4। तो इनको मैं फटाफट से फाइंड कर लेती हूँ। ये तो आपको पता चल ही गया है कैसे करना है। तो ये हो जाएगा हाफ
3 3s आर 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। ठीक है, हाफ 3 3s आर 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 11, तो 11/2। ओके, फिर हाफ 3 3s आर, एक मिनट यहाँ -9 आएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस का 3 है, तो 3 3s आर -9 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 7/2। 3 3s आर -9 प्लस 3, तो 6/2, तो 2 3s आर 6। फिर हाफ 3 3s आर 9 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 5/2। तो इस तरीके से जो है ये अपन ने तीनों रो फाइंड कर ली हैं आराम से, पहली, दूसरी, तीसरी, और बस अपनी मैट्रिक्स अपने को मिल गई है, बस रख देना है अपने को वैल्यू। ओके, सो इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं शिफ्ट। ओके, सो देखिए ये हमने फाइंड कर लिया, अब अपन मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ पर अपन। सो यहाँ पर हेयर 3/4 हेयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4, ए इक्वल टू, पहली रो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहली रो के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 हाफ 0 हाफ, सो 1 हाफ 0 हाफ, ये पहली रो। फिर हमने दूसरी रो के ये फाइंड करे हैं, तो 5/2 2, 3/2 1, 5/2 2, 3/2 और 1, और लास्ट रो अपनी रही ये 4 7/2, 4 7/2 और क्या था 3 5/2। लीजिए, तो ये आ जाता है आपका आंसर। ओके, समझ गए बात को। तो देखो ये क्वेश्चन लेंथी क्यों रहेगा, ठीक है, हालांकि जब प्रैक्टिस कर लोगे खुद से करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आपको चीजें समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो यहाँ पर देखो, क्योंकि अपनी पहली रो में 4 एलिमेंट, दूसरी रो में 4 एलिमेंट, तीसरी रो में 4 एलिमेंट, इस तरीके से हमने ये पहली रो के फाइंड किए, दूसरी रो के फाइंड करे सारे एलिमेंट, तीसरी के फाइंड करे, और इस तरीके से ये वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट होता है खत्म। ओके, चलिए अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक, फर्स्ट पार्ट होता है खत्म, सेकंड पार्ट करेंगे। सो यहाँ पर वही 3/4 की मैट्रिक्स अपने को बनाना है, तो इसी से सबसे पहले अपन A11 A12 A13 A14 वही के वही एलिमेंट अपने को फाइंड करना है, क्योंकि है तो मैट्रिक्स 3/4 की, तो इसको शॉर्टकट में कर लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट्स आर गिवन बाय 2i - j, तो यहाँ पर देखो इसके लिए I1 J1, यहाँ पर I1 J2 I1 J3 I1 J4, तो चलो फटाफट से रख देते हैं। तो 2 1s are 2 माइनस J की जगह पे 1, तो 2 - 1 1। अब 2 1s are 2 माइनस 2 0, फिर 2 1s are 2 -3, तो माइनस का 1, और 2 1s are 2 -4 मतलब कि -2। तो पहली रो के जो हैं एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब उठाते हैं हम हमारी दूसरी रो, 2 1 2 2 2 3 और ये रहा 2 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। ओके, ठीक है, चलिए 2 1 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर I की जगह पे 2, J की जगह पे 1। ओके, सो 2 2s are 4 -1, फिर 2 2s are 4 -2, 2 2s are 4 -3, 2 2s are 4 -4, फटाफट से सॉल्व कर लो, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 0 आ गया। ओके, तो ऐसे और आसान हो गया। अब थर्ड रो के एलिमेंट 3 1 3 2 3 3 3 4। ओके, तो ध्यान दें आप यहाँ पर कि इसके लिए अब यहाँ पर देखो I3 J1, यहाँ पर I3 J2 I3 J3 और I3 J4, तो यहाँ पर क्या है 2i - j, 2i - j, तो 2 3s are 6 -1, 2 3s are 6 -2, 2 3s are 6 -3, 2 3s are 6 -4, तो 6 - 1 5, ये 4, ये 3 और ये आ गया 2। तो सारे एलिमेंट आ गए, बस मैट्रिक्स बता दो। सो यहाँ पर मैट्रिक्स अपनी आ जाएगी। पहली रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं देख लो ज़रा, ये 1 0 -1 -2, 1 0 -1 -2। ओके, दूसरी रो के एलिमेंट देख लो 3 2 1 0, सो ये आ जाएंगे आपके 3
210 और तीसरी रो 5432, सो ये आ गया आपका 5432 और इस तरीके से ये आ जाता है आंसर। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी होता है खत्म। और आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में कितने टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने खत्म कर लिए हैं और अगले जो 5 क्वेश्चन है उनको हम खत्म कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन किए हैं खैर समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा है तो ये क्वेश्चन तो खैर आप खुद कर लेंगे, कहीं पर भी अटके तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ताकि आपको कहीं पर भी कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रह जाए। ओके, सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो भाई लाइक कर देना, आप लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।